नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज आपको कैलेंडर की वो सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। और एक बात जान लेना, इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन एक बात है, इसके पहले जो एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, बहुत सारे आपके मन में सवाल रह जाएंगे अगर उस वीडियो को आपने देखा नहीं होगा अभी तक। तो अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा तो ये एकदम हलवा लगेगा आपको और बहुत मजा आने वाला है। अगर उसको देखा होगा तो, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर देख लेना। वैसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर मिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखा लेकिन वैसी नहीं पाया मैं। इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने उसको बनाया, ऐसा कोई वजह नहीं है। रियल में वैसी बनाया, मैंने खुद ही बनाया तो सोच समझ के बनाया है। इसको चलो समझते हैं, है ना। लेकिन उसको एक बार देख लेना तो मजा आएगा आपको। 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है तो 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, इसको कैसे करोगे। तो हम 4 अक्टूबर को पहला दिन मान लेते हैं हफ्ते का, मतलब हफ्ते का पहला दिन बृहस्पतिवार है। अब जितने ऑड डे आएंगे, अगर एक ऑड डे आता है तो समझ लो बृहस्पतिवार, 2 तो शुक्रवार, उसी से गिनते हैं, उसी से गिनेंगे अब पहला दिन से बृहस्पतिवार। तो अक्टूबर के महीने में 31 दिन होता है और 3 अक्टूबर तक खत्म, हमको काउंट नहीं करना, 4 अक्टूबर से गिनना है। तो 4 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक कितने दिन हो जाएंगे, 28 दिन, क्योंकि 3 तो निकल गए। तो 31 में से 3 निकाल दूंगा, 28 बच जाएंगे। 28 को 7 कितने ऑड डे हैं, 28 में 0 ऑड डे हैं। अगर ऑड डे ना समझ में आए इसलिए कह रहा वो वीडियो देखना जरूर। 7 से डिवाइड करने पर अगर जो शेष बचता है उसको कहते हैं ऑड डे। इसमें कोई शेष नहीं बचेगा तो 0 ऑड डे हो जाएगा। चलो, अक्टूबर में 0 और नवंबर में 30 का महीना होता है 2 ऑड डे, दिसंबर में 31 का महीना होता है 3 ऑड डे और जनवरी में 31 का महीना होता है 3 ऑड डे। बस 18 के बाद ये देखो 19 आ गया और ये 2 फरवरी, बस तो 2 लिख दो क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं। अब इन टोटल को जोड़ लो, 3 2 5, 5 3 8 2 10, कुल आ गया 10 ऑड डे। अब 10 ऑड डे का मतलब इसको भी 7 से डिवाइड करो, शेष के 3 शेष बचेगा, शेष 3 का मतलब होता है 3 ऑड डे। अब पहला दिन बृहस्पतिवार है, दूसरा दिन शुक्र, तीसरा दिन शनि, मतलब क्या होगा इस दिन, शनिवार। बात खत्म, कुछ नहीं करना, ऐसे करना बहुत आसानी से, इसलिए कह रहा उसको एक बार देखना जरूर सब लोग। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे। अब हम क्या करेंगे, 15 नवंबर 3 वर्ष का इसमें गैप है। चलो ठीक है, ये बताओ हमको 15 नवंबर 2018 से लेकर 2019 की बात करें अगर, तो 14 नवंबर को ही आप बोलोगे कि साल खत्म हो जाता है। भाई 1 जनवरी से साल शुरू होता है तो 31 दिसंबर को साल खत्म हो जाता है ना, फिर 1 जनवरी से नया शुरू होता है, मतलब 15 नवंबर से नया शुरू होगा तो उसको अभी छोड़ते हैं। 14 नवंबर तक ही इसको 2019 को कितने ऑड डे होंगे, तो एक साल में कुल अगर नॉर्मल ईयर होता है 362 दिन होता है, 366 दिन होता है, लीप ईयर है ना, लीप ईयर 366 दिन होता है, नॉर्मल ईयर 365 दिन होता है। लीप इसमें 1 ऑड डे होता है, इसमें 2 ऑड डे, 7 से भाग दोगे इसमें 1 शेष बचेगा, इसमें 2 शेष बचेगा। तो नॉर्मल ईयर में 1 और लीप ईयर में 2, इसमें 1 हो जाएगा ऑड डे। फिर 2020, अब 2020 आप कहोगे भाई लीप ईयर है ये, क्यों, क्योंकि ये 4, लीप ईयर का मतलब जो 4 से कट जाए तो ये लीप ईयर है, इसमें 2 ऑड डे होगा, 2 1 3, पूछ कहाँ रहा है 21 तक, 21 में 1 होगा, कुल 4 ऑड डे बचा। लेकिन 14 नवंबर तक की बात हो रही है यहाँ पे, 14 नवंबर तक 4 ऑड डे बचा और 15 नवंबर की बात अगर करेंगे तो एक और जोड़ दो इसी में। बात समझ रहे हो नहीं भाई, 15 नवंबर वाला दिन अभी हमने जोड़ा ही नहीं, तो 15 नवंबर को भी जोड़ दो एक दिन, तो कुल एक और जोड़ दो 15 नवंबर को, क्योंकि 14 तक मैंने बात किया, अभी तक एक साल में 1 ऑड डे होता है, तो एक साल कहाँ तक खत्म होता है, एक दिन पहले खत्म हो जाएगा ना, 15 को काउंट नहीं करेंगे, तो कुल 5 ऑड डे। अब 5 ऑड डे का मतलब बस गुरुवार अगर पहला दिन है तो पहला गुरुवार, फिर शुक्र, शनि, फिर संडे, मंडे, मतलब मंडे का मतलब सोमवार, इस दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। बात समझे कि नहीं, बहुत सिंपल सा कर दिया, और जल्दी कर लोगे आप, मैं तो समझा रहा हूं आपको। इसको देखो, यदि 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 29 नवंबर 2021 को क्या होगा, सेम क्वेश्चन है क्या। अच्छा, इसमें 15 नवंबर, इसमें 29 नवंबर, चलो खैर। अब देखो इससे वही 29 नवंबर 2018 से लेकर 28 नवंबर, क्योंकि भाई फिर मैंने बता दिया 29 नवंबर को नहीं गिनेंगे क्योंकि वो एक नया साल शुरू हो जाता है। 28 नवंबर 2019 तक 1 ऑड डे बचेगा, 20 तक 2 ऑड डे हो जाएगा क्योंकि 20 में 2 ऑड डे होगा,
फिर 21 में, फिर इसमें 1 होगा, फिर एक और जोड़ लेंगे क्योंकि 29 नवंबर की बात कर रहा है ना, वही चीज आएगा। 5 दिन गुरुवार है, इसमें भी 5 सोमवार ही होगा। बस बात खत्म है ना, कुछ टेंशन नहीं है। अगला देख लेते हैं। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अच्छा, इसमें उल्टा पूछ रहा है। देखो पहले क्या था कि 18 को दिया था, 21 को पूछ रहा था। अभी क्या है, 18 को दिया, 9 को पूछ रहा है, मतलब पलट दिया। चलो इसको बड़ा सिंपल से करेंगे, कैसे अभी बताता हूं। मान लो दोस्तों 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन था ये हमको पता नहीं, लेकिन इतना तो हमको पता है ना, ये फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे का मतलब हफ्ते का, सप्ताह जो होता है उसका पहला दिन था। इतना तो कर सकते हैं ना गेस। चलो मान लिया पहला दिन था, ये हमको नहीं पता लेकिन कौन सा दिन था। चलो इस दिन पहला दिन था। उसके बाद यहां से गिनना शुरू किए हम 5 फरवरी से। अब हमको बताओ 5 फरवरी जब 2010 में जाओगे तो कितने ऑड डे होंगे? 4 फरवरी, क्योंकि मैंने आपको समझाया अभी तक ना, उसको भूलना मत वो चीज। 4 फरवरी तक ही गिनना, बाद में एक दिन और गिन लेना, वो आखिरी में एकदम। तो 18 तक, इसको 4 फरवरी गिनो ही मत, पहले समझो। फिर 2018 तक कितने साल होंगे? आप बोलोगे 9 जोड़ोगे इसमें, तब जाके 2018 आ जाएगा। ये तो पक्का है सबको, 9 साल मतलब बीच में। लेकिन इसी बीच में 9 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो 2009 के बाद 2012 आएंगे और 2016 आएंगे, 2 लीप ईयर आएंगे। तो 2 लीप ईयर हो जाएंगे, 2 लीप ईयर और 7 नॉर्मल ईयर। तो लीप ईयर में कुल 2 दूना 4, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो 4 ऑड डे हो जाएगा। और नॉर्मल 7 ईयर होगा तो 7 7 4 11 ऑड डे हो जाएगा। कहाँ तक? 2018 तक। 2018, लेकिन 4 फरवरी 2018 तक कुल 11 लीप ईयर हो जाएंगे। और एक जो चाहो तो उसको भी जोड़ दो, ये जो 5 फरवरी इसको भी जोड़ दो, तो 5 फरवरी को भी जोड़ दोगे तो 12 हो जाएंगे। तो 12 हो जाएंगे, तो 7 5 12, 5वां दिन होगा। तो पहला दिन ये है और 5वां दिन ये है। और 5वां दिन भाई जब सोमवार आ रहा है, खुद ही सोचो, 5वां दिन सोमवार आ रहा है तो पहला दिन क्या होगा? आप बोलोगे 5वां दिन सोमवार, तो पहला दिन यहां आएगा मंगल बुध बृहस्पति। बात समझ में आया कि नहीं भाई? 5वां दिन सोमवार आ रहा है, 6ठा दिन मंगल, फिर बुध, फिर पहला दिन शुरू हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। बात खत्म, आप कुछ करना नहीं है हमको। अब इसको देखो, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? सेम वैसे ही क्वेश्चन है ना। अब इसको भी समझ लो। अब इसको दोस्तों क्या देखेंगे कि 1 जनवरी 2010 को हमने क्या मान लिया कि फर्स्ट डे था, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा दिन था, है ना। अब 1 जनवरी 2018 को पूछ रहा है ना। तो हमको निकालना पहले 31 दिसंबर तक समझना है भाई। कब तक? 31 दिसंबर 2017 तक, है ना। कुल कितने वर्ष हैं? 8 वर्ष होंगे। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2010 से शुरू हो रहा है, मतलब 2010 1 साल और 2017 7 साल। भाई 11 12 7 साल प्लस 1 साल, 8 साल हुआ कुल। इसको ये बात ध्यान में रखनी, इसमें भी कुछ लोग गलती करेंगे। 1 जनवरी से शुरू हो रहा है ना ये, तो 31 दिसंबर 1 साल खत्म हो जाएगा। फिर 2011 में 1 साल होगा, 2012 13 14 17 तक कुल 8 साल होगा। तो 8 सालों में, कुल 8 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? तो वही 2012 और 2016, 2 लीप ईयर होंगे और 6 नॉर्मल ईयर होंगे। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 4 10 कुल ऑड डे मिले। 10 ऑड डे प्लस इसको भी गिन लो इसी में, तो 11 हो जाएगा। 11 ऑड डे हुए, ठीक है। अब बस 11 ऑड डे का मतलब इसमें भी 7 से भाग दे दो, तो 7 4 11, 4 ऑड डे बचे। मतलब कि ये चौथा दिन है। जब चौथा दिन क्या है? सोमवार है। खुद ही बताओ, जब चौथा दिन सोमवार आया, पहले से दिया है ये 5वां 6ठा 7वां पहला, मंगल बुध बृहस्पति, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। आपको उत्तर क्या? पहला दिन क्या होगा? शुक्र होगा भाई। चौथा दिन जब सोमवार है ना, 5वां दिन मंगलवार, 6ठा दिन बुध, 7वां दिन बृहस्पति शुक्र, कुल मिलाकर शुक्रवार हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1 मई 2015 को शुक्रवार था, तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा? ये भी वैसे क्वेश्चन है ना। हाँ,
तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 मई 2005 को हम क्या मानेंगे कि फर्स्ट डे था, लेकिन कौन सा दिन था ये हमको पता ही नहीं। क्या बोलते हो? और दोस्तों उसके बाद हमारी कहानी कहाँ ख़त्म होगी? 30 अप्रैल 2015 को आप कहोगे कौन सा दिन दिया? यहाँ पे शुक्रवार दिया है, शुक्रवार दिया है। तो कितने सालों का गैप है? कहोगे 10 सालों का गैप है। ये तो पक्का 10 साल होगा ना, 10 सालों का गैप है। तो 10 सालों का गैप है, इसका मतलब है इसमें कितने लीप ईयर होंगे ये सोच लो। तो 2008 2012 2 लीप ईयर होंगे। तो 10 सालों में 2 लीप ईयर, 8 नॉर्मल ईयर, 8 4 12 हो जाएगा, प्लस 1 मई को पूछ रहा है, 1 मई 2015 को, नहीं ये शुक्रवार नहीं बल्कि यहाँ शुक्रवार होगा, खैर हमको ये समझ में आ रहा है। तो 8 4 12 थे तो 13 कर दो, 13 कर दोगे तो इसमें से आप 7 से जब डिवाइड करोगे तो कितने ऑड डे बचेंगे? कहोगे 7 6 13, 6 ऑड डे। असलियत में 6 ऑड डे बचे, मतलब छठा दिन हफ्ते का शुक्रवार है। जब छठा दिन शुक्रवार होगा तो 7वां दिन आप कहोगे शनिवार होगा और 8वां दिन हो जाएगा रविवार। मतलब कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 8वां दिन का मतलब पहला दिन रविवार। 1 मई 2005 को क्या था? रविवार था। इस तरह से ऐसे सवालों को हम करेंगे जो कम वाले होते हैं। अब इसको देखो, 100 वर्षों की एक अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? उत्तर होगा 24। क्यों होगा, कैसे होगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि 100 में थोड़ा सा बता देता हूं, 4 से भाग दोगे तो आएगा 25, लेकिन ये जो 100वां साल होता है ये लीप ईयर नहीं होता है, इसलिए 24 एक घट जाएगा, 24 ही होगा। 24 लीप ईयर होता है और 76 नॉर्मल ईयर होता है। वो वीडियो देखना, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। वर्ष 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अधिवर्षों की संख्या की गणना करें। अधिवर्ष मतलब भी लीप ईयर ही होता है, नहीं तो कुछ लोग ये कंफ्यूज रहेंगे। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर होता है। अब कह रहा है कि 1800 से लेके 2000 के बीच कितने लीप ईयर होंगे, है ना। अब हमको बताओ 1800, 1900 और 2000, है ना। अभी 100 साल में मैंने क्या बताया? 2400, मतलब 24 लीप ईयर होते हैं। पहले 1800 बोल जाओ। 1801 से लेके 1900 तक और 1901 से लेके 2000 तक कितने लीप ईयर होंगे, ये हमको समझने की जरूरत है। 1801 से लेके 100 तक 24 लीप ईयर होंगे। अभी मैंने आपको बताया 100 वर्षों में कुल 24 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। लेकिन 1901 से लेके 2000 तक दोस्तों 25 लीप ईयर हो गए। ये आपके मन में सवाल होगा क्यों? इसके लिए भी वो वीडियो देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जो 400 से डिवाइड हो जाए उसको कहते हैं लीप सेंचुरी। जैसे 2000वां साल जो है वो लीप सेंचुरी होता है और ये 400 से डिवाइड हो जाता है, इस वजह से इस वर्ष लीप ईयर होता है। तो 25 4 29, मतलब ये हो जाएगा 49 और 1800 लीप ईयर होगा नहीं, कुल मिला के 49 ही आपका उत्तर हो जाएगा। बात खत्म, ठीक है। 30 सितंबर 2018 को रविवार है तो नीचे दिए गए किस वर्ष के 30 सितंबर को रविवार होगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको कैसे करोगे ये भी समझ लो। 30 सितंबर 2018 को अगर संडे है, ठीक है, तो अब कब अगला संडे कब होगा, वो भी इसी दिन नीचे दिए गए वर्षों में पूछ रहा है। इसमें एक समझने वाली बात है दोस्तों, या तो 7 ऑड डे होना चाहिए या तो 14, तभी आपका काम हो पाएगा। कैसे? क्योंकि वही सेम डे आने का मतलब है कि इतना ही ऑड डे होना चाहिए, इसको छोड़ के गिनते हैं उसमें। जैसे क्योंकि 30 सितंबर ही पूछ रहा है ना, क्योंकि 30 सितंबर ही पूछ रहा है इसलिए उसको छोड़ देते हैं। देखो 30 सितंबर 2019 की अगर बात करें, देखो 18 से 19 को एक ऑड डे, 20 को भाई 20 लीप ईयर है इसलिए यहाँ पे 2 ऑड डे होगा, और 21 को एक ऑड डे, 22 को एक ऑड डे, 23 को एक ऑड डे। कितना हुआ? 2 1 3 1 4 1 5 1 6,
और 24 को सीधा 6-2 हो जाता है ना, 6-2 8 हो जाता है, इसलिए फंस गया मामला। 7 नहीं हो पाया, इसलिए मैंने आपको कहा या तो 7 होना चाहिए या तो 14 होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? इसलिए मैंने 7-14 बोला, क्योंकि मान लो 19 में एक और डे होगा। एक और डे का मतलब होता है कि 30 सितंबर अगर संडे है तो फिर 30 सितंबर को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। बात समझे? अब यहाँ 20 को क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा। मंडे का मतलब यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पे वेडनेसडे हो जाएगा, यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा, यहाँ पे फ्राइडे हो जाएगा, यहाँ पे सैटरडे हो जाएगा। तो संडे आता आता दो लीप ईयर, 2 और डे आ गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ मंडे आ जाएगा फिर से। इसलिए मैंने आपको बोला। फिर दोस्तों 25वां साल जो होगा उसमें यहाँ तक 8 हो गया था, यहाँ पे 1 होगा, फिर 26 में 1 होगा, 27 में 1 होगा, 28 में 2 हो जाएगा। अब देखो कितना हुआ, 8 1 9 1 10 11 12 13 हो गया, 29 में 14 हो जाएगा। बस यहीं पे काम खत्म आपका। 14 29वां जो साल होगा उसी में उस सेम डे आएगा। अब बात समझे कि नहीं? अगला बताता हूँ, ऐसे सेम आया हो रहा है। 15 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो नीचे दिए गए किस वर्ष उसी दिन सोमवार होगा। अब समझो 15 जनवरी को हमने मान लिया मंडे, ठीक है। कब? 2001 की बात कर रहा है। 01 लिख देता हूँ, 02 03 4 5 6 7 तक इसमें है। अच्छा 9 तक, 8 9 ऑप्शन में मान लो। ऐसे ही देखो, इस दिन क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। 2002 में एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब ट्यूसडे। इसमें एक दिन और ट्यूसडे से वेडनेसडे, फिर 4 है। 4 लीप ईयर होता है, लेकिन जनवरी की बात कर रहा है, इसलिए ये लीप ईयर यहाँ ऐड होगा। तो यहाँ पे वेडनेसडे से एक बढ़ाओगे थर्सडे, यहाँ पे फ्राइडे के बजाय सैटरडे हो जाएगा, यहाँ पे संडे, यहाँ पे मंडे। बस मंडे ही पूछ रहा है। 2007 में क्या हो जाएगा, मंडे। इसे सीधा बना दो, है कि नहीं? सीधा बना दो। एक टीचर मैं देख रहा दोस्तों बता रहे थे, काफ़ी बड़ा चैनल, बड़े टीचर की बात मैं कर रहा हूँ। मैं अचानक देखने लगा, लाइव क्लास चल रही थी, यही ऐसे ही क्वेश्चन आया था, एकदम टोटली गलत बता रहे थे। उसमें बोले कि इतना जोड़ दो, बिना कॉन्सेप्ट के बता रहे थे, बिना कुछ बता रहे थे, इतना जोड़ दो। उसको उत्तर भी गलत आ रहा था और बच्चे खुश थे, मतलब उनको ध्यान नहीं दे रहे थे, पता नहीं कैसे। इसलिए मैं आपको ये बात ध्यान में रखना। जैसे 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो नीचे दिए गए किस वर्ष 1 जनवरी को, तो इसको ऐसे ही लगाना, बाकी कुछ मत करना। 2000 को क्या था, शनिवार मतलब सैटरडे था। तो अब कब होगा भाई? अब आप कहोगे 2001 को, 2000 क्या है ये भी समझ लेना, ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो इसी में 2 दिन बढ़ जाएगा। तो सैटरडे संडे यहाँ पे मंडे हो जाएगा, और यहाँ पे 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को नहीं, 4 को क्या होगा, यहाँ पे अभी नहीं, यहाँ बढ़ेगा, 5 को बढ़ेगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पे सैटरडे हो जाएगा। 6 को संडे हो जाएगा, बस संडे नहीं, ऐसा सैटरडे पूछ रहा है तो 5 को ही सैटरडे हो जाएगा। शनिवार ही पूछ रहा है ना? हाँ भाई देखो, 1 को क्या होगा, 2 खुद ही लीप ईयर है तो बीच में फरवरी आ जाएगा ना। फरवरी के कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और यहाँ पे फिर 2 बढ़ जाएगा तो सैटरडे हो जाएगा। बस इसको देख लेते हैं। सीता ने 2017 के किसी महीने में बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस दिन क्या तारीख हो सकती है? 2017 के दिसंबर महीने पर कह रहा है ये। अब देखो इसको कैसे करेंगे। 2017 दिसंबर। अब इसके लिए हम शुरू से जाने की कोशिश करेंगे। पहले 2000 में जाएंगे। 2000 साल, इसको लिख दो प्लस 17, क्योंकि 2000 में 0 होता है, बस 17 को निकालना है हमको। यहाँ तक 0 का मतलब 31 दिसंबर 2000 को संडे था। अब 17 सालों का निकालना है। 17 सालों में कितने लीप ईयर हैं? आपको हो गए 4 लीप ईयर, 2004, 2008, 2012, 2016। 4 लीप ईयर का मतलब 8 ऑड डे होता है 4 लीप ईयर में, तो यहाँ पे लिख दो 8 प्लस। अब बचा कितना साल? आप कहोगे कि जब 4 लीप ईयर निकल गया तो 13 साल नॉर्मल ईयर बचेगा, 13 लिख दो। 8 3 11, कुल 21। तो 21 को जब 7 से डिवाइड करोगे कट जाएगा, ये कट जाएगा मतलब 0। 0 का मतलब क्या समझे पता है? कि 31 दिसंबर 2017 को दोस्तों संडे था। क्या था? संडे था। अब खुद ही निकाल लो। जब 31 दिसंबर को संडे था तो 31 दिसंबर को संडे था, 31 को
फिर 30, 29, 28, 27 लिख देते हैं। संडे, सैटरडे, यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है, बुधवार ढूंढना है, बुध तक पहुँच जाओ पहले। सैटरडे, यहाँ पे क्या होगा 29 को फ्राइडे, यहाँ पे थर्सडे, यहाँ पे 27 को वेडनेसडे। 27 दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। अब इसी में 7 घटा दो। 27 7 घटाओगे 20, 20 में 7 घटाओगे 13, 13 को उत्तर, 13 को बुधवार होगा। बात खत्म। 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे। ये क्या करेंगे हम लोग, 2000 प्लस 2019 कर लो, 19 है ना, 2000 में 0 होगा तो 19 सालों में 4 चौक 16, 4 लीप ईयर होंगे तो 8, 4 दूना 8 प्लस बचे कितना, 4 घटा दो तो 15 4 19, 15 होगा। 8 5 13, 23 में कितने ऑड डे, 2 ऑड डे बचेंगे। क्या बोलते हो भाई, 21 कट जाएगा, 2 बचेगा शेष, 2 ऑड डे। तो मतलब क्या जाना हमने, 31 दिसंबर 2019 को 2 ऑड डे मंगलवार था। इस दिन मंगलवार था 31 दिसंबर को। अब ये कितना बचा है, ये बचा है जनवरी 3 ऑड डे, फरवरी 2020 का है इसलिए लीप ईयर होगा 1 ऑड डे। फिर मार्च 29 का ही पूछ ही रहा है तो 29 लिख दो। 29 में से एक ऑड डे बचेगा क्योंकि 28 एक ही ऑड डे बचे, एक ही लिख दो भाई। 29 7 से डिवाइड करोगे तो एक ही शेष बचेगा, एक ही ऑड डे। 3 प्लस ये जो 2 है, ये जो 2 आया था यही लिख देते हैं, इसको भी साथ में निकल जाएगा सब। 3 1 4 1 5 2 7, 7 का मतलब 0, 0 का मतलब संडे। बात समझे कि नहीं। अब इसको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ आपके लिए कि 19 जून 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मुझे निकाल के, जैसे मैं कर रहा हूँ। जो लोग सीख चुके हो बताना जरूर। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, मुझे बताना। कैसी लगी पूरी क्लास ये भी बताना, सीख गए कि नहीं अच्छे से ये भी बताना। और कोई क्लास चाहिए कि बस इतने में हो जाएगा काम तो ये भी बताना। ठीक है दोस्तों, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करना भी जरूरी है क्योंकि मेहनत किया हूँ मैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपको जो भी मतलब जिस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।